लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना लिए हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो कि क्लास 9th के कॉन्टेक्स्ट में है। इसको हम लोग देखते हैं आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जिनको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि when the force is in opposite to the direction of displacement then work will be। वर्क कैसा होगा? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, देन व्हाट विल बी द वर्क। तो आप लोग वर्क का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? वर्क का फार्मूला सब लोग जानते हो क्या होता है, बताओ। एफ एस कास थीटा होता है, एफ एस कास थीटा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर इसका मतलब आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, बताओ। 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे केस में जो आप यहाँ पर अगर कास 180 की वैल्यू पुट करोगे तो कास जो 180 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है -1। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा एफ एस इंटू -1। तो ये टोटल हमारा जो वर्क आ जाएगा ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, वर्क विल बी। क्या वर्क 0 हो जाएगा? नहीं। अगर एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होता तो मतलब जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस तरह से, अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ के केस में देखिए एंगल कितना है, बताओ, 90 डिग्री। मान लीजिए आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ एंगल थीटा की वैल्यू क्या है, बताओ, 0 डिग्री है। और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, बताओ, 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे केस में आपको वर्क मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ के केस में जो आपको वर्क मिलेगा दैट इज मैक्सिमम वर्क। और यहाँ के केस में आपको जो वर्क मिलेगा वो वर्क कितना होगा, बताओ, 0 हो जाएगा। और यहाँ के केस में जो आपको वर्क मिलने वाला है वो निगेटिव वर्क मिलेगा, यानी -FS जो आपको यहाँ देख रहे हो। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे वर्क, पॉजिटिव वर्क आप जानते हो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। हमने कंडीशन बता दी है कौन कौन सी कंडीशन होती है। अगर हम इसको कहें फर्स्ट कंडीशन और इसको सेकंड कंडीशन कह लें और इसको थर्ड कंडीशन कह लें, तो आप लोग अवेयर जान लीजिए इनको कि कैसे वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेक्ट, KWH इज़ द यूनिट ऑफ। KWH का जो फुल फॉर्म होता है, ये पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ KWH। KWH का जो फुल फॉर्म होता है किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर। और ध्यान रखना, तो पूछा जा रहा है किसकी यूनिट है। दरअसल ये KWH का मतलब होता है जो 1 यूनिट हमारे घर में जो मीटर लगा होता है, जो मीटर रीड करता है, ये दरअसल एनर्जी की यूनिट है। और एनर्जी कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो KWH इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। और मोमेंटम क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं। मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी के शेप साइज को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है। आप फोर्स का फार्मूला जानते हो, या फिजिकल टू एम होता है। और पावर का होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो पावर का फार्मूला क्या हम कह सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट क्या होती है, बताओ, वाट हो जाएगी। पावर एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 बॉडीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनकी रेशियो, मतलब किस रेशियो में है, 4:1 है। दे एंड मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम है। कहने मतलब मोमेंटम दोनों का सेम है। तो कह रहा है मासेस का रेशियो क्या होगा। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m।
अच्छा, ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई, आप ध्यान रखना, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब आप समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से चाहे तो आप ऐसे कर लो, काइनेटिक एनर्जी अगर फर्स्ट के टर्म में देखेंगे तो ये p²/2m1 कर लो। अच्छा, सेकंड के केस में हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 = क्योंकि मोमेंटम सेम है तो इसको हम कह सकते हैं 2m2। तो काइनेटिक एनर्जी KE1/KE2 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, m2/m1 मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो पूछा जा रहा है मासेस का रेशियो कितना होगा, तो अगर देखो ये इसका रेशियो कितना है 4:1 है और m2/m1 है, तो m1/m2 कितना हो जाएगा बताओ, m1/m2 जो आपको मिलने वाला है 1:4। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी किसी बॉडी में क्या होती है। आपको जानना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। एनर्जी बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, क्लास 9 तक हम लोग यही जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें कि एनर्जी कितने टाइप की होती है, तो आपका आंसर होगा 2 टाइप्स। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे होती है, ड्यू टू मोशन होती है, और ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी किससे होती है बताओ, ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी होती है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, तो ये ध्यान रखना। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What is the mean of 1 जूल वर्क। आप लोग जानते हैं जो वर्क का फार्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया था कि F/S होता है। अच्छा, इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कह देते हैं बताओ, जूल कहते हैं। और वर्क पूछा जाता है कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना आप, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1 जूल वर्क किसके इक्वल होता है। तो आप ये देखो कि 1 जूल में हम कह सकते हैं कि वो जो 1 जूल वर्क होगा हमारा, 1 जूल वर्क होगा 1 न्यूटन, और क्या होगा 1 मीटर। 1 न्यूटन का फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगाएं हम, और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ध्यान रखना, अब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, देन वी कैन से दैट देयर विल बी द वर्क ऑफ 1 जूल। तो 1 जूल वर्क किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस बाई 1 सेंटीमीटर, एकदम रॉन्ग है। अब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस बाई बॉडी इन 1 मीटर, यही बात हमने कहा, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी वाला पार्ट, बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम। वर्क डन इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में वर्क क्या होता है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन में हमेशा वर्क क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो फ्रिक्शन में वर्क क्या होता है। अच्छा, लेकिन इस फॉर्म में कह रहा हूँ, वर्क डन इन फ्रिक्शन, वर्क जो फ्रिक्शन में वर्क होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, डिक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ द होगा, सभी सही है, सभी सही होगा। क्या हो सकता है देखिए, डिक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में वर्क क्या हो सकता है बताओ, फ्रिक्शन में वर्क क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर कमेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्क डन, अगर कहीं पर फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन हो रहा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो वेलोसिटी रिड्यूस होने का मतलब वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बताओ, 12mv² होता है। हमको मोमेंटम का टर्म लाना है तो दोनों साइड में आप क्या करो, मास से मल्टीप्लाई कर दो,
इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू के ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 m से m मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा m स्क्वायर इंटू में v स्क्वायर। अब देखो ये क्या होता है m इंटू वी का हम कह सकते हैं होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे बताओ p और p का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि p क्या होता है mv की जगह क्या पुट करेंगे p का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या होता है m इंटू के हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 p स्क्वायर, और नीचे मास लेके आइए ये होगा हमारा यही आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मैच कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, इसका मतलब हमारा सी पार्ट सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच इज इनकरेक्ट, कह रहा है फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, यस फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, नो वर्क वेक्टर क्वांटिटी, अभी हम इसके पहले बताया कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, नो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो वर्क कौन सा इनकरेक्ट है, नहीं सही, तो इनकरेक्ट पूछा गया है ना, देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है। तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात सही है। वर्क इज वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात गलत हो गई। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हाँ है काइनेटिक एनर्जी इज फॉर्म, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हो दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या होती है जूल होती है, और सभी का जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमसे रॉन्ग पूछा था कौन सा गलत है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी पार्ट सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। If the speed of a car becomes double, mass also becomes double, then what happen with the kinetic energy? Kinetic energy का फार्मूला जल्दी से बोलिए आप लोग, क्या होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² कह रहा है, मास को आप क्या कर दे रहे हो डबल कर दे रहे हो, वेलोसिटी को भी आपने क्या कर दिया डबल कर दिया। तो क्या हो जाएगा देखो 1/2, तो यहाँ से 2m हो गया, यहाँ से कितना हो गया 4v²। तो आप देखो 4 2 कितना होता है 8 निकाल के बाहर करो इंटू 1/2 mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी न्यू काइनेटिक एनर्जी डैश इसको हम कह रहे हैं। तो 8 टाइम्स, अच्छा ये बताओ क्या है व्हाट इज दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। तो ओल्ड काइनेटिक एनर्जी का 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारी न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। एरिया अंडर WS डायग्राम, यानी वर्क और डिस्प्लेसमेंट का जो डायग्राम होता है, जो एरिया मिलती है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमको दिया गया है क्या दिया है एरिया अंडर WS डायग्राम, W नहीं होना चाहिए यहाँ पर FS होना चाहिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, क्योंकि फार्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो अगर मान लीजिए इस साइड में फोर्स आपने लिया, इधर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो जो एरिया मिल के आ रही है, जैसे सपोज करो मान लो ये है इस तरह से एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, जो भी एरिया मिलेगी दिस इज द वर्क, यही क्या हो जाएगा वर्क। तो हमारा आंसर होगा एरिया अंडर, यहाँ W नहीं होगा, यहाँ F होगा, FS डायग्राम गिव्स द वर्क। तो पावर नहीं होगा, कोई वो चांसेस ही नहीं पावर का। फोर्स तो आपको बताया गया था। प्रेशर क्या होता है, जरा प्रेशर को जान लेते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, अगर प्रेशर की यूनिट की बात करें, प्रेशर की यूनिट क्या होती है बताओ पास्कल होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एडवांस वर्जन करेंगे। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे इसके बाद हम लोग NTSC और ओलंपियाड के क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।